हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, पहला पॉइंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे घातक मलेरिया होता है जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। वे जैविक कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं पैथोजन कहलाते हैं। वायरस की संक्रमण अवस्था वेरियन कहलाती है। जब किसी वस्तु पदार्थ या औजारों को रोगाणु रहित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए दिया जाने वाला पदार्थ कहलाता है एनेस्थीसिया। MALT का फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। CMI का फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, अब ये अक्सर ही क्वेश्चन आता है कि हमें ड्रग्स और अल्कोहल की आदत क्यों पड़ जाती है। ड्रग और अल्कोहल के बार बार सेवन करने से हमारे शरीर में उपस्थित जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही जो होते हैं, उनका स्तर बढ़ जाता है। इससे अल्कोहल या ड्रग की अधिक मात्रा पर ही ग्राही अनुक्रिया कर पाता है, जिससे कि हर बार मात्रा बढ़ती जाती है और धीरे धीरे इनकी आदत हो जाती है। प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं प्लाज्मा सेल कहलाती हैं। मानव में IgA इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक 75% पाया जाता है। BCG का टीका टीबी के लिए, DPT का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए, ATS टिटनेस के लिए, TVD टाइफॉइड के लिए, HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। बच्चों, कभी कभी जो एलर्जेंस होते हैं, यानी वो पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जेंस तीव्र, उग्र और घातक प्रतिक्रिया देते हैं, जिसको हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। बच्चों, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ पर एक बार हम और जान लेते हैं। प्रथम सुरक्षा पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए त्वचा, श्लेष्मा, श्राव और मोम है प्रथम सुरक्षा पंक्ति। WBC, फीवर, नेचुरल किलर सेल और इंटरफेरॉन है द्वितीय सुरक्षा पंक्ति। और तृतीय सुरक्षा पंक्ति में आते हैं एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट। बच्चों, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन जो है उनकी प्रचुरता होती है और एलर्जी में IgE का महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये जो कोलेस्ट्रम में जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, इनके कारण जो प्रतिरक्षा शरीर को मिलती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होती है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया या यीस्ट में प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का निर्माण बड़े पैमाने पर और जल्दी जल्दी होने लगा है, जैसे खमीर से बनने वाली यकृत शोथ की टीका। बच्चों, आधुनिक जीवन शैली में प्रतिरक्षा घटी है तथा एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुष्ठ रोग को हैंसन्स का रोग भी कहते हैं। बच्चों, यहां पर एक टर्म आता है DNA वैक्सीन। बच्चों, DNA वैक्सीन पर आजकल साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रोग जनक के उस जीन्स को जो जिसे योग्य जीन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसके लिए ये टर्म भी आया है योग्य जीन, उस जीन को जो एंटीजन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और कुछ कोशिकाएं इसे ले लेती हैं और एंटीजन का निर्माण करती हैं। फिर इन एंटीजेंस के विरुद्ध क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो उसको DNA वैक्सीन का नाम दिया गया है और इस पर अभी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। बच्चों, टाइप ऑफ टी सेल्स भी यहाँ पर आता है कभी कभी, जिनमें हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल और सेंसिटाइजर टी सेल्स का नाम आता है।
प्रतिरक्षी की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों तथा असहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है पैराटोप कहलाता है, जबकि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है एपिटोप कहलाता है। बच्चों, प्रतिजनों पर विशिष्ट रासायनिक समूह पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सर्वाधिक मिलने वाली प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन है IgG। प्रत्यारोपित व कैंसर कोशिकाओं पर कार्य करती हैं टी सेल्स। और कुछ एंटीबॉडीज के उदाहरण है IgM, IgG, IgA, IgE और IgD। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बच्चों साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं सामान्यतः। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं? हाशिमोटो रोग डिजीज जो है, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज का उदाहरण है, उसको हम थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर का बनना मेटासिस्टेसिस का एग्जाम्पल है। और एजिडोडाइमिडीन और फास्पाकोनॉट किसकी दवाइयां हैं जो एड्स के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं? इंटरफेरॉन है प्रतिविषाणु प्रोटीन। और जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है साइक्लोस्पोरिन ए हमको प्राप्त होती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या होती है बच्चों? जब अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो उस वक्त जो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम है प्रत्यारोपित अंग को रिजेक्ट करने लगता है, तो उस समय ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो टी सेल द्वारा होता है, जबकि AMIS बी सेल द्वारा होता है। बच्चों, गंबूजिया मछली मच्छर के लार्वा को खाकर उन्हें नियंत्रित करती है। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट थे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि हर चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी जानने की चीजें होती हैं, समझने की चीजें होती हैं। तो आप इस तरीके से अपने फैक्ट्स को ऐड करते हुए बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे।